हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले 2 दिनों से ना व्लॉग नहीं आया। रीज़न यही था कि मेरे पैर में लग गई थी चोट। तो उस चोट की वजह से मुझे चलने फिरने में ना दिक्कत हो रही थी। तो चल फिर नहीं सकता था, क्योंकि हुआ ये था कि नहर में नहाने गया था। छोटी नहर है वैसे तो उसमें ना जंप मारते टाइम ना संभल नहीं पाया और पैर सीधा नीचे जो उसकी जगह होती है वहाँ पर लग गया। तो 3-4 दिन तो मैं यहीं पे ही इंजर्ड ही था। और जो नसें होती हैं ना पैर के अंदर, तो वो नसें जो थी वो नस के ऊपर नस चढ़ गई थी। तो उस वजह से ना थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। और एक मुझे किसी दूसरे गांव में काम भी था, तो उस वजह से मैं वहाँ भी था। तो इस वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना पाया। बट आज मैं आपके लिए ना एक इतनी ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, और इतनी इम्पॉर्टेंट, और हमारे लिए तो ख़ास करके। कौन सा वीडियो है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही। उस वीडियो में ना जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तो मैं खेत में हूँ लेकिन मैंने प्री रिकॉर्ड की हुई है, उसको मैंने दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि व्लॉग बहुत अच्छा है। और वन ऑफ माय फेवरेट क्योंकि जब भी हम क्यूजीन की बात करते हैं, खानों की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास प्रायोरिटी एक ही चीज़ की होती है, दही और चटनी। आप कहेंगे दही और चटनी का क्या कॉम्बिनेशन है? बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, और इतना बड़ा कॉम्बिनेशन है ना, सच में यकीन मानना। ये जो डिश है ना हमारी सबसे फेवरेट है। हमारी ही नहीं, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ पर इस गांव में आते हैं, जिनके रिश्तेदार रहते हैं दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, कहीं पे भी, तो वो लोग बड़े चाव से इस डिश को खाते हैं। डिश तो नहीं है, एक तरह से यूँ कह लो कि जैसे आम हम दही फ्राई करते हैं और उसको खा लेते हैं, तो वो दही फ्राई नहीं है। वो ना एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर है मिर्च का, मसालों का और दही के साथ खाने का। तो बेसिकली वो जो डिश है वो एक तरह से क्यूजीन है, वो आपको घर पे ट्राई करना चाहिए। अक्सर लोग खाते भी हैं, बेसिकली गांवों के लोग खाते हैं। शहरों में तो बड़ा थाली में सजा के देते हैं, बट गांवों में वो जो डिश है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ख़ास करके जब हम पंजाब से यहाँ पर आते हैं, वो डिश ज़रूर खाते हैं, और बड़े चाव से खाते हैं, और पूरी फैमिली खाती है, और सबकी फेवरेट है। ये जो डिश है, कहने को तो आपको लगेगा कि इसमें क्या ख़ास बात है। अरे यार, उस डिश में लस्सी होती है, साथ में दही होती है, लाल चटनी होती है बनाई हुई। और वो चटनी ऐसे नहीं बनती है, हम और आप तो घर पे जब चटनी बनाते हैं वो हम बनाते हैं ग्राइंडर में बनाते हैं ना, मिक्सचर ग्राइंडर में बनाते हैं। बट यहाँ पर जो चटनी बनती है वो बनती है कुंडी मूसली में, हमाम दस्ता बड़े वाला, लकड़ी वाला। तो कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा सा वीडियो है, इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ माय फेवरेट। मौका मिला है मुझे ये चीज़ बताने का आप सबको कि जो क्यूजीन है हमारे यहाँ पर किस तरह की होती है। तो चलिए सबसे पहले व्लॉग देखते हैं। छोटा सा व्लॉग है, 2-4 मिनट का, 4-5 मिनट का होगा, ये दिखाने के लिए कि बेसिकली क्यूजीन्स किस तरह की होती हैं। फिर उसके बाद हम मिलते हैं। तो चलिए पहले व्लॉग देखते हैं। तो ये है थाली में, इस तरह से देखो, ये है दही, ये होममेड बनाई हुई दही है, ये घर पे ही बनती है। और ये देखो, ये चटनी का जो पानी है वो साइड में है। ये है तंदूर की रोटी, ये देखो। और ये है 2 चटनियों के प्रकार। एक है सूखी लाल मिर्च से बनाई हुई चटनी जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है, और एक है चिब्बड़ की चटनी जिसको हम स्नेक गार्ड बोलते हैं। तो दोनों की दोनों ये वो चटनियां हैं जो हमारी फेवरेट है। अब हम इन चटनियों को इस दही के अंदर मिलाएंगे और इसको प्रॉपर तरीके से अब हम खाएंगे। तो इसका जो स्वाद है ना, यही स्वाद इसको सुपर इम्पॉर्टेंट बनाता है यहाँ पे आके। जब भी हमारी विज़िट होती है, जब भी हम पंजाब से यहाँ पर आते हैं, तो ये तो पक्का है कि इसको तो हमने टेस्ट करना ही करना है। चाहे हम 1 दिन के लिए रहें, चाहे हम 2 दिन के लिए रहें, तो हम शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ी सी चटनी। ये सारी चटनी मिलाएंगे, और इतनी तीखी होती है ना, जो नया बंदा होगा वो तो इतनी जल्दी खा नहीं सकेगा, लेकिन जो पुराने वाला बंदा जो यूजुअली खाता है ना, उसके लिए इतनी मिर्चें भी कम पड़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा तीखी है ये। तो इतनी ये दही के साथ इतनी डिलीशियस लगती है कि जब आप इसको खाओगे ना, तो बाहर का खाना, ये जो ना चटपट खाना होता है, वो भूल जाओगे। चलो इसको फिर इस तरह से हम मिला लेते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये बनती कैसे है, कैसे बनाई जाती है, उसके लिए बनाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। तो इस तरह से घोल लेते हैं इसके अंदर।
तो तंदूर की रोटी, मज़ा, पूरा मज़ा आता है। तंदूर की रोटी हो और इस तरह से चटनी हो तो यार किसको मज़ा नहीं आएगा बताइए, आप खुद देखिए। देसी खाना है ये, दिस इज़ वन ऑफ द देसी फूड। और ये फूड आपको सिटी में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आप ट्राई कर लो नहीं मिलेगा। जो खाना आपको विलेज में मिलेगा, देखो कितना डिलीशियस और कितना मतलब इसका स्पाइसी फ्लेवर है। तो ये जो खाना है ना, ये बेसिकली आपको गांवों में ही मिलेगा, शहर में नहीं मिलेगा। और ये तंदूर की रोटी, इसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा किस तरह से ये तंदूर की रोटी पकती है, कैसे गांव की लड़कियां और लेडीज़ सारी ये बनाती हैं। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनता है। देखिए ये होती है कुंडी, इसको हम कुंडी बोलते हैं, वैसे तो हमाम, इसको हमाम भी बोलते हैं। तो इसके अंदर मिर्च वगैरह डाल के ये चिब्बड़ की चटनी बनी हुई है। यहाँ पे चिब्बड़ काट के ऊपर का जो छिलका होता है वो काट के उसके छोटे छोटे पीस इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। मिर्च नमक, चाहो तो आप हल्दी भी डाल सकते हो स्वाद के अनुसार से, वो आपकी इच्छा है। तो इस तरह से ये इसको बार बार कूटा जाता है इसके ऊपर, तब ये चटनी बनती है। और ये है दही, ये दूसरी लाल चटनी है जो आपने प्लेट में देखी थी पहले, ये देखो अमेजिंग लाल सूखी मिर्च की बनती है ये। और ये है दही, जमाई जाती है दही। और ये है तंदूर की रोटी, वन ऑफ माय फेवरेट। अरे गांव के अंदर यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो ऐसे घोलते हैं इसको अमेजिंग। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है ये खाना बनाने के लिए। मतलब अगर आपको सब्ज़ी नहीं बनानी है तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च की चटनी, बस उसको कुंडी के अंदर डालो, नमक डालो, चाहो तो आप जिंजर भी डाल सकते हो, अदरक भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डालना चाहते हो। तो ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो चटनी बनाई जाती है। और सोचो यार, ये ऐसा मौका मिलता हो, अगर आपने एक बार इसको खा लिया ना तो सच में आप ना अपनी सिटी के खाने भूल जाओगे आप। वो स्वाद के हिसाब से तो आप अपनी मिर्च खा लीजिए, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही मेरा मकसद था आपको दिखाने का। तो देखा आपने किस तरह से एक प्लेट के अंदर दही और जो चटनी है और चिब्बड़ की चटनी है जिसको स्नेक गार्ड बोलते हैं। अच्छा, ये स्नेक गार्ड क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। चिब्बड़ जो होता है ना, चिब्बड़ जो पंजाब में एक टर्म होती है, बोलते हैं चिब्बड़ जो होता है उसको स्नेक गार्ड बोलते हैं। तो स्नेक गार्ड की जो चटनी है बड़ी फेमस है, वो भी मेरी फेवरेट है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको। और उस चटनी को बनाने के लिए आपको स्नेक गार्ड खेतों से तोड़ के लाना होता है। तो जो स्नेक गार्ड होता है ना, वो आपको ऐसे नहीं मिलता है, वो आपको मिलेगा, एक मिनट, यस, वो आपको मिलेगा कॉटन के फील्ड में। कॉटन का जो फील्ड होता है ना, वहाँ पर वो मतलब वो स्नेक गार्ड मिलेगा आपको। और उस स्नेक गार्ड से वो चटनी बनती है चिब्बड़ की, जो उसमें प्लेट में आपने देखी। तो वो जो चटनी है वो बेसिकली सबकी फेवरेट है, ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट। और हमारी पूरी फैमिली चिब्बड़ की चटनी खाती है। लेकिन जो स्वाद हमें सिटी में नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है ग्राउंड में। और जो यहाँ की लेडीज़ हैं जो चटनी बनाती हैं, आप किसी भी घर में चले जाइए, यहाँ पर जो चटनी बनती है ना, अमेजिंग, उसका कोई भी मतलब मोल नहीं है। और वो जो चटनी है वो इतनी डिलीशियस है ना, अमेजिंग, सीरियसली। तो देखो सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और मैंने मुझे याद है एक बार हमारे ऑफिस में जहाँ मैं काम करता था, अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग वहाँ से सस्पेंडेड हैं, तो वहाँ पर ना आई थिंक कुछ स्नैक्स थे। तो स्नैक्स में ना दही के साथ सेम ऐसी चटनी थी। और वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग उस चटनी को देख के मतलब जब टेस्ट किया था तो वाकई में अमेजिंग। चटनियाँ कई तरह की होती हैं, ये तो लाल चटनी मैंने आपको शो की है, लेकिन एक दो दिन के अंदर जैसे कोई भी चटनी बनेगी, हरी जो मिर्चों की चटनी होगी वो भी मैं आपको शो करूँगा, टमाटर की चटनी भी होगी वो भी मैं आपको शो करूँगा। कई तरीके से ये चटनियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे मामा जी हैं पीछे, मुझे देख रहे हैं, है ना, इन्हीं के खेत में आए हैं हम लोग, तो बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चटनी वाला जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। और खुश रहिए, आबाद रहिए, हैप्पी रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। जो भी आपके प्रिकॉशंस हैं, जो आपको डॉक्टर्स और जो एड्स में या कहीं पे भी आपको जो चीज़ें आपको पता चली हैं, उसके साथ आप रहिए, हैप्पी रहिए।
यही वो टाइम है जब आप अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हैं। जब जैसे ही लॉकडाउन प्रॉपर ओपन हो जाएगा या मार्केट्स ओपन हो जाएंगी, फिर आपके पास फैमिली में टाइम बिताने के लिए टाइम नहीं रहेगा। सच में मैं बोल रहा हूँ आपको। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।